हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस की ट्रिकी आईडीज। यहाँ बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए हिंदी व अंग्रेजी दोनों तरह की पहचान ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन हिंदी की कुछ पहचान ट्रिकी होती है जो हमें कंफ्यूज करती है। उनके बारे में ही हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान लिखी है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। अब अगला आप नोट करें वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने यही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखी है, रहा है, रही है, रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट की तो पहचान चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं आदि होती है। मैं विस्तार से आपको ये समझाऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। आप पहले ये जो हिंदी में एग्जाम्पल दिए हैं उन पे गौर फरमाएं। विवेक फूल तोड़ रहा है, यहां मैं रहा है को अंडरलाइन कर देता हूं। अगला सेंटेंस देखें, आदित्य पौधों में पानी दे रहा है, तो इसमें भी आप रहा है को अंडरलाइन करें। लास्ट सेंटेंस में कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो यहाँ आप तीनों सेंटेंसेस में रहा है इस तरह से देख पा रहे हैं और प्रथम दृष्टि में आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मालूम होता है। अब आते हैं इस साइड के एग्जांपल्स पे। पहला एग्जांपल आप देखिए, वह वृद्ध आदमी हमेशा ईमानदार रहा है। इस सेंटेंस के अंत में भी रहा है आया है। अगला देखते हैं, अर्जुन मेरा सहपाठी रहा है, यहाँ भी रहा है आया है। अंतिम सेंटेंस, अनिल कुंबले भारतीय कप्तान रहे हैं, तो यहाँ रहे हैं। अर्थात ये 6 के 6 सेंटेंसेस में रहा है, रही है आदि अर्थात दिखने में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान आई है, लेकिन इस साइड के तीनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं, जबकि दूसरी तरफ के तीनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इनको कैसे पहचानें। तो इसका एकदम सरल सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर हम इन सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे। आप फर्स्ट सेंटेंस पे आइए, यहां रहा है से पहले वाला शब्द देखिए, तोड़। तोड़ मतलब तोड़ना, तो ये कार्य हो गया तोड़ने का, तो ये वर्ब होगी। तो यदि रहा रही से पहले वाला वर्ड वर्ब को रिप्रेजेंट करे, क्रिया को दर्शाए, तो ये पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अगला सेंटेंस देखते हैं, रहा है से पहले दे माने देना, तो ये पानी देना एक कार्य हो गया, इसका मतलब ये भी वर्ब है। तो इससे हम कह सकते हैं कि रहा रही से पहले यदि वर्ब आती है तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, रहा से पहले खटखटा, इसका मतलब खटखटाना। हमें ध्यान है कि हम हिंदी में वर्ब के अंत में ना बोलते हैं, पढ़ना, लिखना, आना, जानना, लेकिन जब इसको एक सेंटेंस में उतारते हैं तो ना लिखा नहीं जाता है, खटखटाना रहा है, नहीं लिखे खटखटा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि हिंदी में आई पहचान रहा रही रहे से पहले यदि कोई वर्ब या क्रिया सूचक शब्द आता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी आईडी होगी। अब चलते हैं दूसरी ओर। यहां भी आप सेंटेंस के अंत में तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि देख पा रहे हैं, लेकिन इनसे ठीक पहले वाले शब्द पे आप गौर करें। पहले सेंटेंस में रहा है से पहले ईमानदार। आपको पता है कि ईमानदार कोई कार्य नहीं है, ये आदमी की विशेषता है। इट मीन्स यह एक एडजेक्टिव विशेषण है। तो यहाँ यदि अपना हिंदी में रहा, रही, रहे आए हैं, उससे पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव, दोबारा गौर फरमाएं, कोई संज्ञा या विशेषण आ जाए, इस कंडीशन में रहा रही होने के बावजूद ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, न कि कंटिन्यूअस। तो यहाँ ईमानदार एडजेक्टिव आ गया, विशेषण आ गया। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखें, अर्जुन मेरा सहपाठी रहा है से पहले सहपाठी। सहपाठी आपको ध्यान है कि ये नाउन है, क्लासमेट, तो यहां ये नाउन आ गई। थर्ड सेंटेंस, रहे हैं से पहले कप्तान, तो कप्तान भी नाउन होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, सेंटेंस के अंत में आई हिंदी पहचान रहा रही रहे से पहले यदि नाउन या एडजेक्टिव है, तब ये रहा रही होने के बावजूद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो अब हम इनका ट्रांसलेशन देखते हैं। यहां आप देखिए, कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर एचवी के रूप में इस्तेमाल आता है।
और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो इस तरह से हम ये देख लेंगे, विवेक इज पल्किंग द फ्लावर्स। यहाँ तोड़ना, कोमल या नाजुक चीज को तोड़ना के लिए पल्क वर्ब आती है, न कि ब्रेक। अगला, आदित्य पौधों में पानी दे रहा है। पानी देना अपने आप में वर्ब है, तो इसमें देना का गिव नहीं लिखेंगे। कोई भौतिक रूप से अपन किसी को चीज दें, जैसे वह मुझे पेन दे रहा है, तो पेन ये दिख रहा है इस तरह से, उसके लिए हम गिव का प्रयोग करते हैं। यहाँ वाटर वर्ब हो जाएगी। आदित्य इज वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट वन, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो समबॉडी या समवन में से आप कोई सा लिख सकते हैं। फिर इसकी एचवी इज सिंगुलर के हिसाब से, और खटखटाना नॉक, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन एट होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई इजएमआर और आईएनजी फॉर्म। अब ध्यान दें प्रेजेंट परफेक्ट वाली आईडी पे। यहाँ सबसे खास बात तो है कि आपकी रहा रही रहे से पहले नाउन या एडजेक्टिव होना जरूरी है, तब ही रहा रही होने पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। जैसे ईमानदार, सहपाठी, कप्तान, ये नाउन या एडजेक्टिव वर्ड हैं, इनके बाद रहा रही आया तब हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना है। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी विशेष है। वैसे हमें ध्यान है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एचवी के रूप में हैज या हैव का यूज होता है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है। यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एक्शन नहीं दर्शा रहा, ईमानदार या कप्तान, ठीक है, ये कोई कार्य नहीं है, ये एडजेक्टिव या नाउन है, तब ये स्टेट बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कर्ता की, कि वह ईमानदार के रूप में उसकी अवस्था बनी रही, वह सहपाठी कोई कार्य न कर स्थिति है, कप्तान तो कप्तान के पद पर उसकी स्थिति है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो एक्शन न दर्शा के स्टेट दर्शाते हैं, वहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हमें बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ स्टेट शोइंग वर्ब बी है, तो बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। तो यहाँ हैज है के बाद बीन का यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, वह वृद्ध आदमी हमेशा ईमानदार रहा है, तो सब्जेक्ट दैट ओल्ड मैन। अब एचवी सिंगुलर के हिसाब से हैज आ गई, हमेशा ऑलवेज लिख दिया, और फिर मेन वर्ब यहाँ स्थिति है, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लिख दिया, ऑनेस्ट। अगला, अर्जुन मेरा सहपाठी रहा है, तो अर्जुन इसकी एचवी हैज हो गया, मेन वर्ब यहाँ लिखनी है, स्थिति है इसलिए बीन, अर्जुन हैज बीन माय क्लासमेट। इस तरह से लास्ट सेंटेंस में अनिल कुंबले, यहाँ सिंगुलर तो हैज एचवी, और मेन वर्ब बार बार बताई गई है कि नाउन या एडजेक्टिव होने पर बी की थर्ड फॉर्म बीन लिखनी है, द कैप्टन ऑफ इंडिया। हाँ, इसी तरह का कंपैरिजन अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच भी करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको ध्यान है कि हिंदी पहचान के अंत में गा, गे या गी जरूर आता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आएगा, इसमें गा, मिलेंगे गे, पाएगा गे। तो यहाँ हिंदी सेंटेंस के अंत में पहचान में गा, गे या गी आता है, ये आपको विदित है। लेकिन अब सामने वाले सेंटेंसेस देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट के हैं, इसके बावजूद उसमें भी गा, गे, गी है। इस कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करें कि स्टूडेंट्स को कैसे पता चले कि ये गा, गे, गी होने पर पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ देखिए गा, इस पे गा आ गया, भागा गा आ गया और लगा। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने का एकदम सरल सा तरीका है, यदि अंत में जो वर्ब आई है उसमें गा, गे या गी जो अपना अक्षर है उससे पहले ए की मात्रा हो, जैसे आएगा तो ए, मिलेंगे ले, इसमें भी ए की मात्रा आई है, ठीक है, पाएगा ए की मात्रा। तो अपने गागेगी से पहले, जस्ट पहले यदि ए की मात्रा आ जाए, ए होना जरूरी नहीं है, जैसे इसमें ए की मात्रा ये में जोड़ी हमने, यहाँ ए की मात्रा ले में जोड़ी है, यहाँ ये में जोड़ी है, वो मात्रा आ गई तो इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ गागेगी से पहले केवल एक अक्षर और आएगा वर्ब में, तो जगह, तो इस वर्ब में कुल दो ही अक्षर है, एक तो खुद गा और एक जय। इसी तरह से अगली वर्ब भागा, इसमें गा से पहले केवल भा, ये एक ही अक्षर है। इसी तरह से लगा, तो यहाँ भी गा से पहले एक ही अक्षर है ले। तो मैं रिपीट कर देता हूं,
यदि गागेगी से पहले ए की मात्रा है और आमतौर पर अक्सर भी उस वर्ब में कम से कम 3 होते हैं, आएगा 3 अक्षर, मिलेंगे 3 और पाएगा 3, उस कंडीशन में तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरी तरफ गागेगी से पहले आपको वर्ब में केवल एक अक्षर मिलेगा, जैसे जगा, भागा, लगा, और कुल मिला के उस वर्ब में आमतौर पे 2 अक्षर ही होते हैं गागेगी के सहित। तो ये हमारा हो जाता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ये स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा उपयोगी है, बाकी हम जैसे हायर लेवल के स्टूडेंट्स तो इनको सेंस से पहचान लेते हैं, बात अलग है। तो अब इनकी इंग्लिश फॉर्मेशन जो एज पर टेंस की रूल होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको ध्यान है कि शैल विल के साथ हम बेस या फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने बना दिया वह या कल आएगा, ही विल कम, ये टुमारो। तो ये विल और कम, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल एच भी होती है और वर्ब की रूट या बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला हम कल उससे मिलेंगे शैल मीट, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और मिलना फर्स्ट फॉर्म होगी मीट। थर्ड सेंटेंस विजय पाना, तो यहाँ इंडिया के हिसाब से विल आ गया और विजय पाना को कहते हैं ओवरकम। इस तरह पास्ट सिंपल के हम देखते हैं। यहाँ आपको ध्यान है कि पास्ट इंडेफिनिट में यदि एक्शन वर्ब हो, कार्य बताने वाली क्रिया हो, तो यदि हमारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव हो, मतलब साधारण वाक्य हो, तो हम वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जगना, वेकअप की सेकंड फॉर्म वोकअप का यूज कर दिया। भागना या दौड़ना, रन की सेकंड फॉर्म रैन का प्रयोग कर दिया। लगना को हम सीम कहते हैं, तो सीम की सेकंड फॉर्म सीम्ड का प्रयोग कर दिया। तो आशा है कि अब आपका हिंदी पहचान के हिसाब से कंफ्यूजन डेफिनेटली दूर हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं इस तरह की और पहचान लेके आऊंगा। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको आज ही सब्सक्राइब करें और टाइमली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि भारत के दूर दराज क्षेत्र में बैठे हर विद्यार्थी को इस वीडियो का फायदा मिल सके। थैंक्स ए लॉट।